श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन एवं भगवान शिव की कथाओं का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं श्रावण मास में भगवान शिव के 5 पुत्रियों के जन्म का रहस्य, जो मधुर श्रावणी में वर्णित है। शिव पुराण में भी भगवान शिव की सिर्फ एक पुत्री का ही जिक्र मिलता है, जो कि नागों की देवी मनसा है। आइए हम मध्य श्रावणी की ये परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। फिर श्रावण मन के चौथे सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। अधिक क्रीड़ा करते हुए भगवान शिव को पसीने की बूंदें आईं। उसी समय भगवान शिव के पसीने की बूंदे से 5 कन्याएं जन्म ली, परंतु वो कन्याएं नाग रूप में थी, क्योंकि उन कन्याओं का जन्म भगवान शिव के बहते हुए पसीनों से हुआ था। इसी कारण उन कन्याओं का स्वरूप नाग के जैसा था। भगवान शिव भी उनसे उसी प्रकार प्रेम करते थे, जैसे गणेश जी कार्तिकेय जी से प्रेम करते थे। परंतु माँ पार्वती इस बात से बिल्कुल अनजान थे। वो प्रतिदिन सरोवर में नहीं आते थे, कभी कभार ही आते थे। परंतु भगवान शिव रोज सुबह सरोवर के पास आकर अपनी 5 पुत्रियों से मिलते थे, और ऐसे वो हमेशा करते थे। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। तब माँ पार्वती को लगा कि आखिर भगवान महादेव इतनी सुबह रोज कहाँ जाते हैं। अपने फोन से भक्त से मिलने के लिए भगवान रोज जाते हैं। इसलिए माता ने तय किया कि कल वो भी महादेव के पीछे पीछे जाएंगी और पता करेंगी कि भगवान शिव आखिर इतनी सुबह किससे मिलने जाते हैं। एक दिन जब भगवान भोलेनाथ सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माँ पार्वती भी भगवान के पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गई, और माँ पार्वती ने देखा कि भगवान महादेव उन 5 कन्याओं के साथ जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। माता पार्वती को यह देखकर बहुत ही क्रोध आया। माँ के ओठ लाल हो गए और क्रोध के वशीभूत होकर तुरंत ही उन 5 कन्याओं को नहीं श्राप देने के लिए अपना हाथ उठाया। वैसे ही भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, आप क्रोधित न होएं, ये 5 कन्याएं आपकी ही पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माँ पार्वती अत्यंत आश्चर्यचकित हुई, परंतु उन्हें प्रसन्नता भी बहुत हुई। उन्होंने अपनी कन्याओं को अपने हृदय से लगाया और भगवान शिव से भी अपने अज्ञानता के लिए क्षमा याचना किया। भगवान शिव ने इन 9 कन्याओं का नाम जया, बिसहरा, शामलीवारी, दौतली और देव रखा। भगवान शिव ने कहा कि जो भी मनुष्य श्रावण मास में भगवान शिव की इन 5 कन्याओं के जन्म की कथा सुनेगा, उसके परिवार में कभी सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। साथ ही उनके घर में इन देवियों की कृपा से धन की कभी कमी नहीं होगी। कार्य था भगवान श्री महादेव की कृपा से उसके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि एवं शांति थी, पर उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह व्यापारी अत्यंत दुखी रहता था। वह भगवान सदाशिव के मंदिर में नित्य प्रति जाता और शाम के समय दिया जलाता था। उस व्यापारी का एक नियम था कि वह पूरे वर्ष के सोमवार का व्रत करता था और शाम के समय मंदिर जाता था, और मंदिर में जाके भगवान श्री महादेव के समक्ष दिया जला रहा था। ऐसा करते करते सावन का महीना भी आ गया। एक दिन सावन का महीने में जब सोमवार का दिन आया, सोमवार के दिन अति तेज बारिश हो रही थी। वो इतनी तेज बारिश थी कि ऐसी बारिश में कोई अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता। परंतु व्यापारी का जो नित्य कर्म था, अर्थात वह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में दीप जलाने जाता था, इसलिए वह प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी दिया जलाने गया और माँ पार्वती और भगवान शिव के सामने दिया जलाकर वहीं माँ पार्वती और भगवान शिव की आराधना करता रहा। उसकी ऐसी भक्ति को देखकर माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप संपूर्ण प्राणियों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो आप इनकी भी मनोकामना पूर्ण करें। इस पर भगवान शिव बोले कि हे पार्वती सुनो, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। परंतु
भगवान शिव के द्वारा समझाने पर भी माँ पार्वती भगवान शिव से यही विनय करती रहीं, यही अनुरोध करती रहीं कि आप इन्हें पुत्र प्रदान करें। माँ पार्वती के सामने भगवान भोलेनाथ को झुकना ही पड़ा और उन्होंने कहा, ठीक है, इसे पुत्र तो अवश्य होगा, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक तक जीवित नहीं रहेगा। इसी कारण भगवान शिव ने उस व्यापारी को स्वप्न में कहा कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र बस 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान सदाशिव के यह वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, परंतु अपने पुत्र को अल्पायु जानकर उसकी सारी खुशी कष्ट में बदल गई। परंतु व्यापारी पहले की भांति ही सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत रखता, शाम के समय दिया जलाता। समय आने पर उसके घर में पुत्र हुआ। पुत्र जन्म का बहुत ही बड़ा उत्सव भी मनाया गया, परंतु व्यापारी अत्यंत खुश नहीं हुआ, क्योंकि अपने पुत्र की अल्पायु होने की बात उसे पता थी। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ, तब उसने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और अपने साले से कहा कि तुम काशी लेकर जाओ, रास्ते में जहाँ भी विश्राम करने के लिए ठहरना, वहाँ यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना। इस प्रकार कहकर उसने उसको उसके मामा के साथ उन्होंने विदा कर दिया। चलते चलते एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण वो एक धर्मशाला पर ठहरे थे। जिस धर्मशाला पे वो मामा और भांजे ठहरे थे, उसी धर्मशाला में राजा के होने वाले जमाई और उसके पिता भी ठहरे थे। परंतु जिसके साथ उस कन्या का विवाह होना था, वह आवर एक आंख से काना था। उसकी एक आंख से काने होने के कारण उसके पिता को इस बात का बहुत ही चिंता थी कि कहीं इस यह बात यदि राजा को पता चल जाए तो आप विवाह करने से इनकार न कर दे और मेरी बारात, मेरे पुत्र की बारात बिना दुल्हन के ही वापस जाए। वो ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं। फिर अचानक उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी। उसने वर के पिता से कहा कि हम तुम्हें बहुत अधिक धन देंगे, परंतु तुम अपना ये भांजा हमें थोड़ी देर के लिए उधार दे दो। मामा भी पैसे की लालच में आकर बात मान लिया। इधर जब राजकुमारी के विवाह उस लड़के से हुआ और जब सुबह हुई, तब लड़का जब वापस अपने मामा के पास आ रहा था, तब वह सच को छिपा नहीं सका और राजकुमार की ओढ़नी पर सारी सच्चाई लिख दिया। जब राजकुमार ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने अपने पिता को सारी सच्चाई बताई और उस राजकुमार के साथ जाने से मना किया। इधर राजा ने भी उस अपने घर आई हुई बारात को वापस लौटा दिया और अपनी पुत्री को अपने घर में रखा। उस लड़के ने ओढ़नी में ये भी लिखा था कि मैं हो सकता है 16 वर्ष बाद वापस आऊं, या इस प्रकार उसने लिखा था। इधर वह कन्या भी अब अपने पति की आने की राह देखने लगी। धीरे धीरे वो लोग काशी पहुंचे। काशी में प्रतिदिन दान यज्ञ वो लोग करते ही रहते थे। धीरे धीरे जब वह लड़का 16 वर्ष का हुआ, जिस दिन वह 16 वर्ष का पूरा हुआ, उस दिन भी वह प्रतिदिन की भांति यज्ञ पूजन हवन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न वस्त्र आदि के दान किए। जब रात में वह अपने शयन कक्ष में सो गया, सुबह होने पर जब मामा अपने भांजे को देखने गया तो उसने अपने भांजे को मृत देखा। मृत देखकर उसके मामा को अत्यंत दया आई और वह रोने और पीटने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। सबने कहा कि अरे ये लड़का तो बहुत ही धर्मात्मा था और रोज यज्ञ करता था, दान करता था, आज क्यों इसको मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण वहाँ के आसपास के सभी निवासी भी अति दुखी हुए। सब रोने लगे। सबके रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती भी सुने। पार्वती ने भगवान से कहा कि ये प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें।
भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, इस बालक को आप जीवन दान दीजिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ पल में ही वह जीवित होकर बैठ गया। इधर शिक्षा समाप्त करके दोनों खुशी खुशी मामा भांजे उसी नगर की ओर चल दिए। जब वो लोग धीरे धीरे अपने नगर की ओर चले तो रास्ते में वही नगर पहुंचा जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी वही धर्मशाला में वो लोग ठहरे और वहां पर भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही वह उस लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। उन्हें बड़े आदर के साथ अपने महल को ले आए और अपने घर में उन्हें बहुत सा अन्न धन वस्त्र आदि कर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा करके रखी थी कि यदि उन्हें उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने अपने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना, वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि ये व्यापारी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने पूरे नगर में भगवान शिव के बहुत सारे शिवालय बनाए और उसने यह ढिंढोरा पिटवाया कि आज के दिन से सभी लोग सोमवार का व्रत करेंगे और भगवान शिव की सोमवार व्रत कथा को सुनेंगे। इस प्रकार भगवान शिव का यह परम पावन व्रत कथा जो सुनता है, जो पढ़ता है, भगवान सदाशिव उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तिब्बर प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। मित्रों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसे ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें। हर हर महादेव।